अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैंने आपसे कहा था कि आपको इंशाअल्लाह पोएट्री का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने वादा के मुताबिक हम पढ़ा भी रहे हैं। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, नहीं पैसा लूंगा आपसे। अगर आप चाहेंगे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो मैं आपको PDF भी फ्री में दूंगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबक है रूह अनीस, ये किताब है, बहुत ही मोतबर किताब है जिसके बारे में आपसे इम्तिहान में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि रूह अनीस क्या है, यानी पूछ रहे इम्तिहान में कि रूह अनीस किस फन की किताब है। तो आप बताएंगे कि रूह अनीस जो है एक मरसिया है। क्या है? मरसिया। ये आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। देखिए आप जानेंगे इसके लिखने वाले कौन है। इसके लिखने वाले हैं मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस इसके लिखने वाले हैं। सवाल में है कि मीर बब्बर अली अनीस की पैदाइश कब और कहां हुई। यह आपके क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है। तो पूछ रहा है इनकी पैदाइश कब और कहां हुई। ये स्टूडेंट, ये आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, 1802, 1805, 1810, 1820। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा 1802 बमकाम फैजाबाद में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में कि मीर बब्बर अली अनीस के वालिद का क्या नाम है। तो आप देख रहे हैं मीर सलामत अली दबीर, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर अमन और मीर हसन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा आपका बी। देखते हैं सवाल नंबर 3 में मीर बब्बर अली अनीस के दादा मीर हसन की शोहरत किस वजह से हुई। उनकी शोहरत की वजह क्या है। अरमगान हिजाज, शोला व सबनम, बागो बहार और मसनवी सही बयान, इनमें से चारों में से किसके लिखने की वजह से इनकी मकबूलियत हुई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा डी होगा, मसनवी सही बयान के लिखने की वजह से इनकी क्या हुई? मकबूलियत हुई। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में मीर बब्बर अली अनीस अपनी शोहरत की वजह से इस शेर में किस बुनियाद पर क्या फरमाते हैं। जो शेर नीचे लिखा हुआ है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वें पुष्ट है शब्बीर की मदाही में। ये पूछ रहे हैं कि किस बुनियाद पर ये फरमाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आपको होगा ए। ये आपका होगा मदाहिल आले रसूल। देखते हैं सवाल नंबर 5 में मीर बब्बर अली अनीस का इंतकाल कब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मीर बब्बर अली अनीस का इंतकाल कब हुआ। ये 4 विकल्प है, इसमें से इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1874 लखनऊ के अंदर। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में किसी करीबी अजीज की मौत के रद्द अमल में अलमी अंगेज तासुरात का मजमून बयान क्या कहलाता है। मनक़बत, हमद, नात, मरसिया। सही जवाब डी होगा, मरसिया कहलाता है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में मीर बब्बर अली अनीस की मरसिया नगारी किस किस्म की नज़म है। रज़मिया, बयानिया, मज़ाहिया, सुफियाना। सही जवाब ए, रज़मिया। सवाल नंबर देखते हैं 8 में मीर बब्बर अनीस की शायरी का कौन सा वस्फ मंदजल अशार से वाज़े होता है। यह अशार आपको देखना होगा। वह नूर व आफताब की हिद्दत व ताब व तब, काला था रंग धूप से पानी का मिसाल शब्द। पूछ रहे हैं ये अशार किस सिंफ से ताल्लुक रखता है। मीर बब्बर अली अनीस की शायरी का कौन सा वस्फ मंदजल, कौन सी खूबी इसमें जाहिर हो रही है। वस्फ के माना खूबी होता है। पानी था आई गर्मी रोज हिसाब थी, माही जो मौज से तक आई कबाब थी। पूछ रहा है ये क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब मिलेगा आपको सी, कुदरती मनाजिर के मुरक्का कसी की गई है। कुदरती मनाजिर की मुरक्का कसी की गई है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में मीर बब्बर अली अनीस के मंदजल शेर में चीब जबी क्या है। चीब जबी क्या है। खाक उड़ती थी मुंह पर हरम शेर खुदा के,
था चीब जबी फर्श भी झोंकों से हवा के। पूछ रहा है कि इस शेर में उससे मुराद चीब जबी से मुराद क्या है। मजाज मुरसल, इस्तारा मुतलका, इस्तारा तसरीहा, फर्श का चीब व जबी होना किनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका ये डी होगा स्टूडेंट, डी होगा। फर्श का चीब व जबी होना ये किनाया है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 10 में मीर बब्बर अली अनीस के मनज़ल शेर में कौन सी सनात नजर आती है। सनात तजाद, सनात मशाकिलत, मरात नज़ीर और ईहाम। तो आपको जवाब देना है कि क्या इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आपको मिलेगा ए। क्या होगा? ए, सनात तजाद है, सनात तजाद है। सवाल नंबर 11 में है कि मीर बब्बर अली अनीस के मनज़ल शेर में कौन सी सनत नजर आती है। अब इससे पूछ रहा है कौन सी सनत आती है। तो शेर है तैयारी तीर तबर हुई है, तदबीर गिरफ्तारी शबीर हुई है। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब का होगा सी होगा। क्या है? तजनी से खत्ती है, तजनी से खत्ती है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में कि मरसिया में हीरो के कद-ओ-कामत खाल-ओ-खत के जिक्र को क्या कहा जाता है। मरसिया में हीरो के कद-ओ-कामत खाल-ओ-खत के जिक्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो 12 का सही जवाब होगा आपको डी, चेहरा। याद रखिएगा, चेहरा। बीन, रज, रुखसत, चेहरा, इस सब के सब मरसिया के अज्जा में से है। मरसिया की अज्जा तरकीबी है, लेकिन जो है जिसमें हीरो के कद-ओ-कामत को बयान किया जाता है वो क्या है? वो चेहरा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब डी होगा। यह सरापा है, ये क्या है? सरापा है, ये मिस्टेक से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हीरो की लाश पर उसकी अजीजों बिलखुसूस औरतों का रोना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हीरो की लाश पर, हीरो कहते हैं जो शहादत की मौत पाता है उसको हीरो बोलते हैं। तो हीरो की लाश पर उसके अजीजों बिलखुसूस औरतों का रोना क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा आपका ए होगा, बीन। बीन के माना ही होता है रोना, बीन में क्या होता है? रोना होता है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 14 में मीर बब्बर अली अनीस के मनज़ल अशार में मीर अनीस किसकी बहादुरी बयान कर रहे हैं। राज थर्रा गया, नारे जो सुने ज़िगम के, उसखा काँप गए ज़ेर ज़मी रुस्तम के, तहबाला हुए लश्कर की सफ़ेद जमजम के, बर्क शमशीर से डर डर के फर्श भी चमके। ये पूछ रहा है कि किसके बहादुरी का जिक्र इसके अंदर किया जा रहा है। ए शब्बीर, बी हुर और सी अब्बास और डी में लिखा है ऊन मोहम्मद, औने मोहम्मद पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? डी होगा, हुर के। किसके? हुर के। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 में जो आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो। यकीन रखिए मैं आपको बीए पार्ट 2 ऑनर्स के लिए तैयारी करा रहा हूँ। पोएट्री भी होगा आपको और प्रोज भी पढ़ाएंगे, यानी दोनों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इंशाल्लाह जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर आपको इसका पोएट्री का हम सब्जेक्टिव खास क्वेश्चन पढ़ाएंगे, काफी आपको फायदा होगा। बगैर पैसे का आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में मीर बब्बर अली अनीस के दर्द शेर में किसकी लाशों का जिक्र है। लाशों पे लाए बेवा जैनब को थाम कर मातम की सफ में गिर पड़े सोख्ते जीवन। कौन किसके बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब स्टूडेंट होगा उन्हें मोहम्मद, यानी आपका ये सही है। ठीक है, अब फिर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज।